क्या आपने सोचा है कभी कि मार्केट में मिलने वाला 300-400 रुपए का बर्ड फीडर आप घर पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे वेस्ट बॉटल, फूड कंटेनर और झाड़ू से एक बहुत खूबसूरत सा बर्ड फीडर बनाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि फाइनल रिजल्ट आपको सरप्राइज कर देगा। वेलकम टू माय चैनल अंशुस लाइफस्टाइल एंड क्रिएटिविटी। तो देखिए, मैंने लिए हैं ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स, प्लास्टिक के कंटेनर या फूड कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भेलपुरी वगैरह में भी आते हैं। तो सबसे पहले तो हम रैपर वगैरह निकाल करके बॉटल को क्लीन कर लेंगे। इसके बाद हमें इसमें होल करने की ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहला होल तो हम यहाँ कैप में करेंगे। आप नाइफ़ को गैस पर गर्म करके भी होल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन का यूज़ किया हुआ है, तो इससे ईजिली हो जाते हैं होल। तो इस तरह से देखिए सेंटर में होल कर लिया है। इसी तरीके से कंटेनर में भी नीचे के साइड में होल कर लेंगे हम, क्योंकि हम ये जो कैप्स है ना, इनको पेंच की हेल्प से फंसाने वाले हैं। और बोतल में भी देखिए नीचे के साइड में ये जिसमें हम पानी बर्ड्स के लिए पानी वाला बनाएंगे ना, उसमें बस ऐसे छोटे छोटे से होल कर लेने हैं। मैंने 8-10 होल कर लिए हैं नीचे के साइड में, जितना हमारा कंटेनर के अंदर रहेगा उस साइड के अकॉर्डिंग ही करना है, क्योंकि वाटर लेवल आप समझते हो कि वहीं तक रहता है जितना कंटेनर का होल है। अगर उसके बाहर का होगा तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरे वाले में थोड़े बड़े बड़े होल किए हैं, क्योंकि इसमें हम फूड रखने वाले हैं। जो भी रखें आराम से निकलना है, इतना बड़ा होल करना है। इसमें मैंने 2-3 होल किए हैं नीचे के साइड पर ही, कि अगर हम इसमें बजरी वगैरह डालें या फिर कुछ बड़ा आइटम डालें, गेहूँ वगैरह, तो इनसे आराम से निकले। इसलिए ये होल थोड़े से बड़े करने हैं, जितने आप चाहें, और कंटेनर की जो हाइट है ना उसके अकॉर्डिंग ही करने हैं। ऊपर के साइड में बॉटल पर हम 4 होल करेंगे, जहाँ से हम वायर निकाल करके इसको हैंगिंग के लिए बनाएंगे। तो दोनों ही बॉटल में हमें 4 होल कर लेने हैं आमने सामने। तो 4 होल इस तरह से हम कर लेंगे दोनों ही बॉटल में। और ये हैंग आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मैं इसमें वायर लगा रही हूँ, आप टोटल थ्रेड से भी कर सकते हैं, क्योंकि बॉटल के अंदर से थ्रेड को निकाल कर ले जाना बड़ा मुश्किल है और नॉट लगाना भी मुश्किल है। वायर ही ऐसा है जो टाइट होता है तो आराम से चला जाता है। और ये नीचे देखिए कैप में पेंच की हेल्प से बड़े आराम से कैप हमारा इसके अंदर फंस जाएगा। और अगर कैप टाइट हो जाएगा तो इसके बाद बॉटल भी कैप में टाइट हो जाएगी। तो इस हिसाब से मैंने इसको बनाया था और ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी हो गई थी, ये मैं आपको भी बताऊंगी कि क्या गड़बड़ हुआ था, जो मैंने इसको बाद में चेंज किया है। देखिए, पेंच से बहुत अच्छा टाइट हो जाता है और बहुत बढ़िया भी रहता है। जब चाहे आप बॉटल को खोल के इसमें पानी भरिए, फूड आइटम डालिए और उलट करके बंद कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से दोनों में हो गए हैं होल। तो पानी वाले में हम बाहर से इसको ग्लू लगा देंगे, जिससे पानी बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो ये अच्छा ग्लू यूज़ करेंगे, जो हार्ड हो जाता है सूखने के बाद तो फिर पानी का निकलने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। इसके बाद हम जो थ्रेड से बांध रहे हैं ना, उसके हमने 4 छेद किए ना, उसमें हम 4 तार डालेंगे। उस हिसाब से 4 कुंडे बनेंगे। तो थ्रेड को भी हम 4 टुकड़ों में सेम लेंथ का काट लेंगे और फिर वायर को इंसर्ट करा के होल से आमने सामने होल किए हैं, तो अच्छे से एक जगह से हम इंसर्ट कराएंगे, दूसरी तरफ से बाहर निकल आएगा वायर। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो हमने थ्रेड यूज़ किया ना, ये दूसरी साइड नहीं जाएगा, ना ही आप इसके अंदर से नॉट लगा पाएंगे। या तो थ्रेड को इतना लंबा रखिए कि नीचे तक आ जाए और फिर आप नॉट लगा दें। तो सबसे बढ़िया तरीका है वायर यूज़ करिए आप। वायर सीधा होता है, आराम से एक छेद से दूसरे छेद पे निकल आएगा बाहर के साइड में। और उसके बाद आप इसको इस तरह से टर्न कर दीजिए। इसका एक लूप टाइप का बना दीजिए, जिसमें हम थ्रेड को आराम से टाई कर सकें, गोल गोल नॉट टाइप का। और फिर इसी तरह से हम चारों छेदों में करेंगे। मतलब हमें 2 पीस वायर का चाहिए 4 के लिए, क्योंकि एक को हम एक साइड से निकालेंगे और वो आपस में क्रॉस करेंगे अंदर से। और इनको जो बाहर वाले सिरे हैं, इनको हम इस तरह से मोड़ लेंगे अच्छे से नॉट लगा के। ये देखिए हमारे हुक्स रेडी हो गए हैं। ऐसे ही हम दूसरे वाले का भी करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि अंदर से क्रॉस टाइप का बन गया है, पर ये सबसे बेस्ट तरीका है, आई थिंक सो। आप लोगों को अगर कोई और तरीका समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अच्छा लगता है ना। कभी कभी हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है, लगता है कि नहीं इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। पर अगर आप लोग बताएंगे तो अच्छा लगेगा कि इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए वायर को मोड़ लिया, कर लिया। दोनों ही बॉटल में हम सेम प्रोसेस से कर लेंगे और इसके बाद हम इनमें थ्रेड को बांध लेंगे। अब जो हमने होल लूप्स बनाए थे वायर के, उनमें इस तरह से हम 2-3 नॉट लगा करके चारों थ्रेड को जो हमने काटे थे, एक बॉटल के लिए 4 थ्रेड काटे हैं, दोनों बॉटल्स के लिए हमने 8 थ्रेड्स काटे हैं सेम लेंथ के। ये आपके अकॉर्डिंग
कि आपको कितने हाइट पे टांगना है उस हिसाब से उतनी ही लेंथ रखिएगा जैसे भी आप थ्रेड बांध रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने टाई कर लिए हैं। इसके बाद इसमें काम रह जाता है कलरिंग का, और ये देखिए पेंच की हेल्प से इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारा एक प्रॉपर, लेकिन जब हम बंद कर रहे थे ना तो हमने एक चीज़ महसूस की कि मेरा जो ये मैंने प्लास्टिक कंटेनर नीचे यूज़ किया है ये बहुत ही कम चौड़ा था, जिससे हाथ डाल करके बॉटल के कैप को खोलना मुश्किल था। इसलिए देखिए मैंने कैप को बाहर के साइड से कर दिया है, होल करके कंटेनर में बॉटल को इंसर्ट करा के इसको अच्छे से बाहर से कर दिया है। और एक जो वाटर वाला था ना उसमें बहुत अच्छे से ग्लू भी लगा दिया है, और पानी डालने के लिए ऊपर से बॉटल को कट कर दिया है जैसा अभी मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ से पानी डालेंगे, इसको खोलेंगे ही नहीं, इसे डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे। तो अगर आपका फूड कंटेनर चौड़ा है जिसमें हाथ डालते बने अच्छे से तो फिर ठीक है, आप उसको यूज़ करिएगा वैसे ही जैसे पेंच वाला मैंने बताया था। लेकिन अगर ऐसे छोटा सा है तो इसको इस तरह से ही यूज़ करेंगे हम। तो मैंने आपको बता दिया मैंने इसको बाहर के साइड से क्यों किया है, और ये अक्सर काम करने के बाद ही हमें पता चलता है जब हम उसे यूज़ करने की सोचते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आएगी। तो ये देखिए जहाँ लिखा हुआ था वहाँ मैंने इसमें पेपर चिपका दिया है, और इसके बाद मैं इसमें स्प्रे पेंट कर रही हूँ, येलो कलर का स्प्रे पेंट है। तो इस तरह से हम इसमें पेंट कर लेंगे, ज़्यादा ईजिली भी हो जाएगा। मेरे पास था, मैंने सिर्फ इसलिए यूज़ किया है, और बहुत अच्छे से नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी शेडिंग देनी है, जिसको भी मैं बीच बीच में कहीं ना कहीं छोड़ दे रही हूँ, बहुत फिनिशिंग से नहीं कर रही हूँ। बस इस तरह से ही हम स्प्रे पेंट कर लेंगे दोनों में ही। और येलो कलर मैंने इसलिए रखा है कि ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं गार्डन में, और हमारी चिड़ियों को भी पसंद है ये कलर। ब्राइट जो फ्लावर्स के कलर होते हैं ना उनसे वो अट्रैक्ट होते हैं। पर ये देखिए मैंने जहाँ जहाँ छोड़ा था यहाँ पे मैंने येलो कलर दूसरा वाला शेड जो थोड़ा सा लाइम येलो बोल सकते हैं आप, उस टाइप के शेड से मैंने ये कलर कर लिया है। तो इस तरह से ये काफ़ी शेडिंग वाला बन जाएगा, कहीं डार्क कहीं लाइट का इफ़ेक्ट आएगा। और ये भी हमारा एक्रेलिक कलर है। तो इस तरह से ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने यूज़ किया है ये पर्पल कलर, और ये सारे टूल्स मैं यूज़ कर रही हूँ डॉट्स बनाने के लिए, जैसे कि ईयरबड हो गया, ये स्पॉन्ज का एक टुकड़ा हो गया, आप माचिस की तीली भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर झाड़ू की सीख हो गया, या टूथपिक हो गया। इन सब से डॉट्स बहुत परफेक्ट बनते हैं। तो स्पॉन्ज ले लिया है मैंने ये बड़े वाले सर्कल बनाने के लिए, और इस पर मैंने ब्रश की हेल्प से कलर लगा लिया है। और इस तरह से ये देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर हम बनाते जाएंगे, स्पॉन्ज में कलर लगाते जाएंगे और ये हम बनाते जाएंगे। आप इसमें रेड कलर का भी यूज़ कर सकते थे क्योंकि येलो में रेड बहुत अच्छा लगता है, और जो भी ब्लू कलर भी अच्छा लगता है। और इस तरह से देखिए हमने बड़े सर्कल बना लिए हैं। ऊपर के साइड पर भी हम थोड़ा सा बड़े सर्कल बना लेंगे, और अगर आपको कलर या उनके सर्कल परफेक्ट नहीं लग रहे हैं तो एक दो बार लगाकर उसको घुमा दीजिए स्पॉन्ज को, एकदम गोल सर्कल बन जाता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ऊपर के साइड पर भी थोड़ी थोड़ी दूर पर यही बड़े बड़े सर्कल बना लिए हैं। दोनों ही बॉटल में हमें सेम करना है, ऐसे ही सिंपल सी सेम डिज़ाइन कर लेंगे। ये बहुत इजी भी होती है बनाना, ड्रॉ करना, पर देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए ये कलर करने के बाद अब मैं ले रही हूँ ये ईयरबड, और इससे मैं वाइट कलर के डॉट्स रख रही हूँ। ईयरबड भी थोड़े बड़े डॉट्स रखते हैं, तो इस तरह से ये देखिए बस सर्कल के चारों तरफ हमें डॉट्स बना लेने हैं। थोड़ा फास्ट में दिखा दूँगी मैं आपको क्योंकि इसमें एक एक चीज़ दिखाने का कोई समझ में नहीं आता। इस तरह से मैंने सारे सर्कल के आसपास देखिए बना लिया, और डॉट्स लगते ही ये कितना खूबसूरत लगने लगा है, ये आप देख रहे होंगे। इसी तरह से हम डॉट्स दूसरी बॉटल में भी लगा लेंगे, और ऊपर के साइड में हम सर्कल में ना लगाकर स्क्वायर शेप में डॉट्स बनाएंगे, दो दो, ये देखिए दो ऊपर दो नीचे इस तरह से। और ये दो जो साइड वाले हैं ना ये कॉमन होंगे दोनों अगल बगल के सर्कल के लिए। ये देखिए इस तरह से होने के बाद अब हम इसमें करेंगे दूसरी बॉटल में भी सेम कर लेंगे, सेम प्रोसेस से इसी तरह से डॉट्स बनाते जाएंगे। फिर हम यूज़ करेंगे ग्रीन कलर का, बीच में डॉट्स बनाएंगे जो हमने पर्पल कलर का बनाया था, जो अब इस बॉटल पे पर्पल तो नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा मैरूनिश रेड लग रहा है, शायद येलो का इफ़ेक्ट है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे बड़े डॉट्स पर ग्रीन कलर के डॉट्स बना दिए, और ऊपर के साइड में भी हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो सारे वाइट डॉट्स के बीच में एक एक ग्रीन डॉट्स हम लगाते जाएंगे। सेम इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, दोनों बॉटल में हम सेम कर लेंगे डिज़ाइनिंग। ये देखिए इस तरह से हमारी दोनों बॉटल का नीचे का हिस्सा रेडी हो गया है। तो ये ऊपर का हिस्सा भी थोड़ा सा खाली लग रहा था, तो मैंने ये बड़ा वाला स्पॉन्ज ले करके इसमें वाइट कलर एक्रेलिक कलर लगा करके इसको टैप टैप कर देना है बीच के पोर्शन में, जितना बॉटल के शेप में गहराई में है ना बस उस बीच में।
तो इससे थोड़ा-सा वाइट का इफ़ेक्ट भी आ जाएगा और नीचे हमने येलो वैसे भी देखिए छोड़-छोड़ कर किया था। तो येलो और वाइट का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। स्पॉन्ज से क्या होता है ना कि दानेदार कलर दिखता है पास से देखने पर एकदम। तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। दोनों ही बॉटल्स में मैंने सेम उसी जगह पर ये काम कर लिया है। आप यहाँ पर भी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये मेरे मन का आइडिया था दिमाग का, तो मैंने इसको इस तरह से कर लिया है। आपको अच्छा लगे तो आप भी सेम कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यूज़ आया अब झाड़ू का। पुरानी झाड़ू के पीछे इस तरह की डंडियाँ निकल आती हैं जो कि बाँस की होती हैं। तो मैंने इसको येलो कलर से कलर कर लिया है पूरा दोनों ही डंडियों को, क्योंकि बर्ड को बैठने के लिए एक जगह चाहिए होती है। जब वो बैठती हैं फिर वो देखती हैं आस-पास और फिर वो कुछ खाती है पीती हैं। तो इसलिए देखिए मैंने इनको तोड़ करके 2 थी लंबी-लंबी हाफ़ करके 4 बना लिया है और इनको नीचे इस तरह से यहाँ पर स्टिक कर लेंगे। बॉटल के नीचे वाले हिस्से में मैंने यूज़ किया है B7000 ग्लू का। ये तुरंत क्विक एकदम चिपका देती है और बहुत हार्डी भी है, अच्छे से चिपकता है। इसकी जगह आप फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी बर्ड में क्या ही वेट होता है, आप किसी भी चीज़ से चिपकाइए, बस चिपके रहना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा, इस पे बर्ड आराम से बैठ के खा पी सकेंगी। तो अब ये हमारा बर्ड फीडर रेडी है, एक पानी के लिए, एक अनाज के लिए। देखिए कैसा लगा आपको ये आइडिया? इसमें सारा वेस्ट मटेरियल यूज़ हुआ है। झाड़ू की सीख का भी यूज़ हो गया, बॉटल का यूज़ हो गया और फूड कंटेनर का यूज़ हो गया। और इस तरह से नीचे से कैप खोल कर हम जिसमें हमें दाने डालने हैं वो डाल सकते हैं। अभी इस वक्त मेरे पास बजरी नहीं थी, तो मेरे पास दिवाली की बची हुई खीलें रखी थी, मैंने वो डाल दी हैं। आई होप चिड़ियों को ये पसंद आता होगा। तो ये देखिए इस तरह से आप यहाँ पर डाल कर भर सकते हैं, नहीं तो आप कीप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लीजिए, और जब आप इसमें से देखिए छेद से निकल आएगा। और पानी वाले में हमने ऊपर होल कर ही दिया था ताकि हमें नीचे से डिस्टर्ब ना करना पड़े, तो इसको ऊपर से हम भर देंगे। और ये देखिए पानी उन छेदों से अपने आप पूरा लेवल कर देगा जैसे ही पानी ख़त्म होगा। मैं आपको ढक्कन से पानी निकाल कर दिखा रही हूँ। इसके बाद मैंने बाहर अपने गार्डन में इसको हैंग करने का पूरा सिस्टम बनाया, क्योंकि मेरे ऊपर जो पाइप्स लगे थे वो बहुत ऊँचे थे। अगर मैं वहाँ डायरेक्ट हैंग करती इन फीडर्स को तो मेरे लिए इनमें दाना और पानी डाल पाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता। इसलिए मैंने उन पाइप से जोड़ करके एक तार बांधकर उसमें एक प्लास्टिक का पाइप डालकर ग्रीन कलर का, उसके बाद इन दोनों को हैंग किया है। ये देखिए कुछ इस तरह से, जिससे कि मेरे लिए भी बहुत आसान होगा इनमें पानी और खाना डालना। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। सारा ये झाड़ू के पीछे का हिस्सा होता है प्लास्टिक वाला, उसी पाइप को मैंने यूज़ कर लिया है। तो आप भी इस तरह से सारे आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे दूसरे DIY के वीडियो में।